हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो का सब्जेक्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की फुल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली एक सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। इसमें डॉक्टर सब्जेक्ट है, ट्रीट्स वर्ब है और पेशेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। परंतु पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस ओनली 3 होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच 8 हो सकते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं? जैसे लोगों में कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, कोई वर्कर है, कोई फार्मर है, कोई सेल्समैन है, कोई मैनेजर है। ये डॉक्टर, टीचर, ड्राइवर सबसे पहले ये लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। उसके बाद ये कोई नाम है। जैसे डॉक्टर कोई नाम है, टीचर कोई नाम है, ड्राइवर कोई नाम है, परंतु इनके काम अलग हैं। जैसे डॉक्टर एक नाम है, इसका काम है लोगों को ट्रीटमेंट करना। टीचर एक नाम है, इसका काम है लोगों को पढ़ाना। ड्राइवर एक नाम है, इसका काम है गाड़ी चलाना। सिमिलरली ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये सबसे पहले लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, उसके बाद ये कोई ना कोई नाम है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये कोई ना कोई नाम है, परंतु इनके काम अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। इनके काम सेंटेंस बनाने में आते हैं। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनके अलग अलग काम क्या हैं, यही हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन्स। नाउन सिंपली एक नेमिंग वर्ड है। मीन्स नाउन लोगों का, प्लेसेस का, थिंग्स का, कंसेप्ट्स का, आइडियाज़ का या विचारों का नामकरण करता है, उनको कोई ना कोई नाम देता है। किसी पर्सन, प्लेस या किसी चीज़ के नाम को ही नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राहुल, अनीता, मुंबई, आगरा, इंडिया, कनाडा, ये किसी पर्सन या किसी प्लेस के नाम हैं। बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, हाउस, बाइक, स्कूल, ट्रुथ, ये भी कोई ना कोई नाउन है। जो हमने नाउन्स की एग्जांपल्स देखी हैं, उसमें से राहुल, अनीता, मुंबई, आगरा, इंडिया, कनाडा, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस का नाम होता है। जैसे राहुल किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, अनीता भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, मुंबई किसी विशेष सिटी का नाम है, आगरा भी किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम है, इंडिया किसी विशेष कंट्री का नाम है, कनाडा भी किसी विशेष कंट्री का नाम है। परंतु बॉय किसी भी बॉय के लिए यूज़ किया जा सकता है। गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है। टीचर कोई भी टीचर हो सकता है। डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो सकता है। हाउस कोई भी हाउस हो सकता है। स्कूल। कॉमन नाउन किसी ग्रुप या श्रेणी या किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है और कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है। इन दोनों का यही डिफरेंस है और इन दोनों में और कोई भी डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। राहुल इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। फर्स्ट सेंटेंस में ए मैन मीन्स कोई भी मैन आपकी वेट कर रहा है। और सेकंड में राहुल मीन्स कोई विशेष व्यक्ति आपकी वेट कर रहा है। मैन कोई भी मैन हो सकता है। राहुल एक विशेष व्यक्ति है जो कि आपकी वेट कर रहा है गेट पे। और नाउन का सेंटेंस में काम क्या है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन ही हो सकते हैं और कोई वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होगा। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ ओनली नाउन ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल लाइक्स कॉफ़ी। राहुल जहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉफ़ी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लाइक्स यहाँ पे वर्ब है। डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। डॉक्टर भी नाउन है, पेशेंट्स भी नाउन है। डॉक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है और पेशेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अनीता लिव्स इन दिल्ली। अनीता भी नाउन है, दिल्ली भी नाउन है। अनीता यहाँ पे सब्जेक्ट है और दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इवन दो ये प्रपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है, लिव्स का ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। जो काम नाउन करता है वही सारे काम प्रोनाउन करता है। नॉर्मली इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए स्पेसिफिक नाउन।
नॉर्मली जब हम प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब वो किसी स्पेसिफिक नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउंस। हम जानते हैं कि नाउन्स किसी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, और सिमिलरली प्रोनाउंस भी किसी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। जब हम प्रोनाउंस को एज सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट यूज़ करते हैं, और जब हम प्रोनाउंस को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट यूज़ करते हैं। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है इनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी कहते हैं। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, दे, इट थर्ड पर्सन है। और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो सेंटेंस को बोलता है या लिखता है, और सेकंड पर्सन जिसको सेंटेंस एड्रेस किया जाता है या जिससे बात की जाती है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे सेंटेंस में बात हो रही होती है। जिसके बारे सेंटेंस में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। और प्रोनाउंस की और टाइप्स हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, हुम, विच, वेयर, दैट, व्हाट आते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस में समवन, समबॉडी, समथिंग, एनी, एवरीथिंग आते हैं। एग्जाम्पल्स: राहुल हैज़ ए बाइक, ही बॉट इट 1 month ago। अब राहुल के लिए प्रोनाउन ही आ रहा है और बाइक के लिए प्रोनाउन इट आ रहा है। ही एंड इट दोनों ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। मीना इज राहुल सिस्टर, शी स्टडीज इन आवर कॉलेज। अब ये शी मीना के लिए आ रहा है, मेल्स के लिए थर्ड पर्सन ही आता है और फीमेल्स के लिए थर्ड पर्सन शी आता है। जतन मेट मी यस्टरडे, आई गेव हिम बुक ही नीडेड। जतन के लिए हिम यहाँ एज ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड जतन के लिए ही यहाँ पे एज सब्जेक्ट आ रहा है। मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई यहाँ मेरे लिए आ रहा है, मैंने उसको किताब दी। आई नो सम पर्सन हु वर टॉकिंग अबाउट यू। अभी मैं बोल रहा हूँ, आई मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई नो सम पर्सन, मैं कुछ व्यक्तियों को जानता हूँ। हु रिलेटिव प्रोनाउन है सम पर्सन के लिए, हु वर टॉकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बात कर रहे थे, सेकंड पर्सन है, मैं सेंटेंस आपको एड्रेस कर रहा हूँ। हु वर टॉकिंग अबाउट यू, जो आपके बारे में बात कर रहे थे, ये सेकंड पर्सन है। दे लिव इन आर कॉलोनी, अभी दे आ रहा है, दे थर्ड पर्सन है, सम पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन है, उनके लिए दे प्लूरल आ रहा है। दे लिव इन आर कॉलोनी। डिड समवन सी ए रेड बैग ऑन द काउंटर, डिड समवन, समवन यहाँ कोई स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये समवन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, बॉय थर्ड पर्सन है, हु वन उसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु आ रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ यस्टरडे व्हेन आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई यहाँ पे मैं हूँ, फर्स्ट पर्सन है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने मुझको ही हर्ट किया। माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई के लिए। माई सेल्फ यहाँ आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स। ए कार, ए हाउस, ए बॉय, ए गर्ल, ए स्टोरी, ए डे। यहाँ कार, हाउस, बॉय, गर्ल, स्टोरी, डे, ये सभी नाउन्स हैं। कार, हाउस, बॉय, गर्ल, स्टोरी, डे, ये सभी नाउन्स हैं। नाउ ए रेड कार, ए बिग हाउस, ए टॉल बॉय, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए लॉन्ग स्टोरी, ए सनी डे। यहाँ रेड, बिग, टॉल, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, सनी, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। मीन्स adjectives are the words that describe nouns or give more information about the nouns। adjectives ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या किसी नाउन के बारे एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रेड कार में रेड बता रहा है, कार रेड है। बिग हाउस में
बिग बता रहा है कि हाउस बिग है। टाल बॉय में टाल बता रहा है कि बॉय टाल है। लॉन्ग स्टोरी में लॉन्ग बता रहा है कि स्टोरी लॉन्ग है। सनी डे में सनी बता रहा है कि डे आज सनी है। एग्जाम्पल्स, दे आर लिविंग इन ए स्मॉल हाउस। द वेदर इज प्लेजेंट टूडे। शी लुक्स ब्यूटीफुल इन हर न्यू ड्रेस। आई लाइक हॉट टी इन द मॉर्निंग। सो स्मॉल बता रहा है कि हाउस स्मॉल है। यहाँ प्लेजेंट बता रहा है कि वेदर आज प्लेजेंट है। यहाँ न्यू बता रहा है कि उसने नई ड्रेस पहन रखी है। यहाँ हॉट बता रहा है कि मैं हॉट टी लाइक करता हूँ। और एडजेक्टिव्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, एब्सोलूट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। जो बेसिक फॉर्म, एब्सोलूट फॉर्म, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म 2 नाउन्स में कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है और सुपरलेटिव फॉर्म किसी नाउन की हाईएस्ट क्वालिटी बताने के लिए यूज़ की जाती है। नॉर्मली सेकंड फॉर्म में ER और थर्ड फॉर्म में EST यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स, राजेश इज टालर दैन महेश। ये टाल की कंपैरेटिव फॉर्म है, उसके बाद देन आ रहा है। जब 2 नाउन्स के बीच कंपैरिजन करना हो तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म और उसके साथ देन यूज़ किया जाता है। राजेश इज टालर दैन महेश मीन्स राजेश महेश से लंबा है। दे हैव द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज। गांव में उनका घर सबसे बड़ा है। यहाँ बिगेस्ट, बिग की सुपरलेटिव फॉर्म है और जब सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करनी है उसके साथ ऑलवेज आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, द बिगेस्ट सिटी, द नियरेस्ट बैंक। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं इसको जानने के लिए ये सेंटेंस पढ़ते हैं। ही हैज़ मेड ए पेपर बोट। उसने एक पेपर की कश्ती बनाई। दे आर फ्लाइंग काइट्स। वो पतंग उड़ा रहे हैं। आई नो द आंसर। मुझे आंसर पता है। ही हैज़ ए कार। उसके पास कार है। राघव इज माई ब्रदर। राघव मेरा ब्रदर है। यहाँ हैज़ मेड, आर फ्लाइंग, नो, हैज़, इज, ये सभी वर्ब हैं। ही हैज़ मेड ए पेपर बोट, इसमें हैज़ मेड वर्ब है। दे आर फ्लाइंग काइट्स, आर फ्लाइंग काइट्स वर्ब हैं। आई नो द आंसर, नो वर्ब है। ही हैज़ ए कार, हैज़ वर्ब है। राघव इज माई ब्रदर, इज यहाँ पे वर्ब है। ये वर्ड जो हमने मार्क किए हैं ये या कोई एक्शन इंडिकेट करते हैं या कोई पोजीशन इंडिकेट करते हैं। तो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई एक्शन इंडिकेट करते हैं या कोई स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें पोजीशन या रिलेशन आता है वो इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ मेड ए पेपर बोट। इसमें पेपर की कश्ती बनाई मीन्स यहाँ पे कोई एक्शन है। ये उसने कोई पेपर की कश्ती बनाई, यहाँ पे मेड एक एक्शन वर्ब है। दे आर फ्लाइंग काइट्स। वो पतंग उड़ा रहे हैं। ये पतंग उड़ाना एक एक्शन है। ये फ्लाइंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है। आई नो द आंसर। मुझे आंसर पता है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं, जहाँ पोजीशन बता रहा है ये वर्ब। ये नो यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कि मुझे आंसर का पता है। ही हैज़ ए कार। यहाँ कोई एक्शन नहीं, ये पोजीशन बता रहा है कि उसके पास कार है। राघव इज माई ब्रदर। राघव मेरा ब्रदर है। ये मेरा राघव के साथ रिलेशन बता रहा है। तो वर्ब्स कोई ना कोई एक्शन इंडिकेट करते हैं। वो एक्शन मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कम, गो, ईट, रन, वॉक, स्विम, प्ले, ये सभी जाना, खाना, दौड़ना, चलना, तैरना, प्ले, ये सभी फिजिकल वर्ब हैं। ये सभी फिजिकल एक्शन हैं। ये रीड, थिंक, स्टडी, वॉच, हियर, लिसन, ये मेंटल वर्ब हैं। ये यहाँ एक्शन कोई फिजिकल नहीं होता है, आपके माइंड में एक्शन होता है। मेक, मैन्युफैक्चर, ग्राइंड, ये मैकेनिकल काम है। ये मैकेनिकल काम है, इनको कोई ना कोई मशीन करती है। और ये सभी वर्ड्स कोई ना कोई एक्टिविटी इंडिकेट करते हैं, कोई ना कोई एक्शन इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। नॉर्मली सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब टेल्स व्हाट इज डन बाय सब्जेक्ट। वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है।
वर्ब किसी भी सेंटेंस में ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है और जो काम सब्जेक्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, और जो काम सब्जेक्ट करता है उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। और वर्ब की मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स, दीज वर्ब्स ऑलवेज हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कोई ना कोई एक्शन इंडिकेट करते हैं और उस एक्शन का कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई नाउन या प्रनाउन होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑलवेज कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक्शन को रिसीव करता है या जिसके ऊपर वर्ब का इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एडमायर योर करेज। एडमायर यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट करेज है। वी नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन। मेंटेन यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, मेंटेन यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और डिसिप्लिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। शी लव्स एनिमल्स। लव्स यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और एनिमल यहाँ ऑब्जेक्ट है। इन ट्रांजिटिव वर्ब भी कोई ना कोई एक्शन इंडिकेट करते हैं, परंतु इनका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्राई, वर्क, लाफ, टॉक, ये सभी इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। द बेबी वॉज क्राइंग। यहाँ क्राइंग इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई वर्क फॉर ए लार्ज फर्म। मैं एक बड़ी फर्म के लिए काम करता हूँ, वर्क का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो लार्ज फर्म है ये प्रपोजिशन फॉर का यहाँ ऑब्जेक्ट है। दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली। दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली। लाफ्ड यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वी टॉक्ड फॉर आवर्स। टॉक्ड यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैनी वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। सेम वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग्स। यहाँ सिंग्स वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है सॉन्ग्स। सिंग्स वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, मीन्स ए इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही ऑलवेज सिंग्स इन द बाथरूम। यहाँ सिंग्स इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बाथरूम यहाँ प्रेपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। प्लीज लीव मी अलोन। लीव यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है। आई वॉन्ट टू लीव अर्ली। मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। लीव का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी और वर्ब के बारे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ उनको डिस्क्राइब करते हैं। जब आपने किसी एक्शन के बारे, किसी इवेंट के बारे, किसी कार्य के बारे ये पूछना हो कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, जब ऐसा क्वेश्चन हो उसके आंसर के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब्स की मेनली 3 टाइप्स होती हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एग्जांपल्स, आई मेट हिम येस्टरडे। यहाँ पे मेट वर्ब है और येस्टरडे यहाँ समय का बता रहा है, कल मुझे मिला, मीन येस्टरडे यहाँ एज एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो रहा है। आई कैन नॉट फाइंड माई कीज एनीवेयर। एनीवेयर अभी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। वर्ब जहाँ पे फाइंड है और इसका एडवर्ब जो यहाँ पे एनीवेयर है। आई हैव सर्च्ड एवरीवेयर। सिमिलरली सर्च यहाँ पे वर्ब है और एवरीवेयर यहाँ पे इसका एडवर्ब है। ही रन्स फास्टर देन आई। रन्स यहाँ पे वर्ब है, फास्टर यहाँ पे इसका एडवर्ब है। ही आंसर्ड एक्यूरेटली। आंसर्ड यहाँ वर्ब है और एक्यूरेटली यहाँ पे एडवर्ब है। एक्यूरेटली यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी स्पोक वेरी लाउडली। सो वेरी लाउडली दोनों ही यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ये किसी की स्पोक वर्ब है, वेरी लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है। वी वेटेड एंशियसली। एंशियसली यहाँ पे वेट के लिए एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ही वॉकड अप द स्टेयर्स वेरी क्वाइटली। क्वाइटली यहाँ पे, वेरी क्वाइटली यहाँ पे वॉक के लिए,
वेरी क्वाइटली यहाँ वॉक्ड के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड बिहाइंड द स्कूल, ही इज स्विमिंग इन द पूल, आई लेफ्ट माई बाइक लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। इस सेंटेंसेस में यहाँ ऑन, बिहाइंड, इन और अगेंस्ट ये सभी प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ड्स आ रहे हैं, द टेबल, द स्कूल, द पूल, द वॉल, ये सभी के सभी नाउन हैं। मीन्स प्रेपोजिशन नाउन के पहले यूज होती है। और सेंटेंस पढ़ते हैं। वी मेट ऑन मंडे, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, ऑफिस क्लोजेस एट 5 PM, माई बर्थडे इज ऑन 15th of January। यहाँ भी ऑन, इन, एट और ऑन ये सभी प्रेपोजिशंस हैं और इनके बाद जो मंडे, मॉर्निंग, 5:30 PM, 15th January आ रहा है, ये सभी नाउन्स हैं। 3 सेंटेंस और देखते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ही इज गोइंग टू आगरा, अमन थ्रू ए स्टोन इनटू द पॉन्ड। ये फ्रॉम, टू, इनटू ये प्रेपोजिशंस हैं। दिल्ली, आगरा और पॉन्ड ये सभी नाउन्स हैं। जो हमने एग्जांपल देखी हैं उनका मीनिंग क्या निकलता है। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और प्रेपोजिशंस उस नाउन या प्रोनाउन का जो सेंटेंस में बाकी कुछ होता है, जो सेंटेंस में बाकी कुछ होता है उसके साथ रिलेशन कोई बताती हैं। तो और एग्जांपल देखते हैं। देयर इज ए वाटर इन द जग, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, वी मेट एट द स्टेशन। यहाँ पे इन, ऑफ और एट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन से पहले यहाँ पे वाटर आ रहा है, नाउन है ये। यहाँ फाउंड आ रहा है, ये एडजेक्टिव है। वी मेट, मेट यहाँ पे वर्ब है। मीन प्रेपोजिशन के बाद में ऑलवेज नाउन आएगा और उनके पहले कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है और कोई वर्ब भी आ सकता है। और प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स, प्रेपोजिशन एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, टू, ऑन, आउट, अप, विद, अमंग, बिटवीन, ओवर, अंडर, इन फ्रंट, बिहाइंड, अपोजिट, ये सभी की सभी प्रेपोजिशंस है। सिमिलर और भी इस तरह के वर्ड होते हैं जो प्रेपोजिशंस होते हैं। नेक्स्ट, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये 3 सेंटेंस देखते हैं। आई ऑलवेज वर्क क्विकली एंड ऑनेस्टली, यू कैन गो बाई बस और बाई ट्रेन, माई ग्रैंड फादर डाइड बिफोर आई वॉज बॉर्न। इन तीनों सेंटेंसेस में एंड और बिफोर ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन काम क्या करते हैं। आई ऑलवेज वर्क क्विकली एंड ऑनेस्टली, यहाँ पे एंड क्विकली और ऑनेस्टली को लिंक करता है। यहाँ क्विकली और ऑनेस्टली दोनों ही वर्ड्स हैं। यू कैन गो बाई बस और बाई ट्रेन, ये और यहाँ पे बाई बस और बाई ट्रेन को लिंक कर रहा है। बाई बस और बाई ट्रेन दोनों ही फ्रेजेस हैं। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशनशिप नहीं होता है। माई ग्रैंड फादर डाइड बिफोर आई वॉज बॉर्न, बिफोर दो क्लासेस को लिंक करता है। माई ग्रैंड फादर डाइड बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी। तो माई ग्रैंडफादर डाइड इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। आई वॉज बॉर्न इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। मीन्स कंजंक्शन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को लिंक करता है। कंजंक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जैसे हमने ऊपर देखा है, ये लिंक करते हैं। मे बी वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकती हैं और क्लॉजेस हो सकते हैं, एंड इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द जॉइंट एलिमेंट्स। ये जिन वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को लिंक करते हैं उनके बीच कोई रिलेशन भी इंडिकेट करते हैं, कोई रिलेशन, उनके बीच कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, आई डोंट लाइक मिल्क। 3 सेंटेंस है, तीनों डिफरेंट क्लियर आइडिया दे रहे हैं। आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, आई डोंट लाइक मिल्क। और हमने 2 कंजंक्शन एंड और बट यूज़ किए हैं और इन 2 कंजंक्शन ने 3 सेंटेंसों का एक सेंटेंस बना दिया है और सिमिलरिटी एंड कंट्रास्ट का रिलेशन क्रिएट कर दिया है।
आई लाइक टी एंड कॉफ़ी बट आई डोंट लाइक मिल्क। और एग्जाम्पल्स, वी इन्वाइटेड हिम बट ही रिफ्यूज्ड। हमने उसको इनवाइट किया परंतु उसने रिफ्यूज़ कर दिया। यहाँ दो सेंटेंस हो सकते हैं, वी इन्वाइटेड हिम एंड ही रिफ्यूज्ड। यहाँ बट कंजंक्शन है और ये दो क्लासेस के बीच कंट्रास्ट का रिलेशन क्रिएट करता है। हमने उसको इनवाइट तो किया परंतु उसने रिफ्यूज़ कर दिया, वो नहीं आया। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ दो सेंटेंस हो सकते हैं, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। परंतु बट ने दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना दिया है और रिलेशन भी क्रिएट किया है। वो गरीब तो है परंतु ईमानदार है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? इवन दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, ही बी रिस्पेक्टेबल एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। यहाँ एंड किसी एक्शन और उसके पॉसिबल रिजल्ट का रिलेशन क्रिएट कर रहा है। बी रिस्पेक्टेबल एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। आप लोगों की रिस्पेक्ट करो तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। वी मेट रेन ऑन द वे एंड हैड टू स्टॉप देयर। यहाँ भी दो क्लासेस हैं, वी मेट रेन ऑन द वे, वी हैड टू स्टॉप देयर। और एंड ने दोनों के बीच काज एंड अफेक्ट का रिलेशन क्रिएट कर दिया है। वी मेट रेन ऑन द वे एंड हैड टू स्टॉप देयर। रास्ते में रेन आ गई थी इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा। और लास्ट में इंटरजेक्शंस। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ओह, वी लॉस्ट। कॉन्ग्रेट्स, यू हैव ए बेबी गर्ल। आउच, इट्स पेनफुल। अलास, हिज फादर हैज़ पास्ड अवे। तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? बहुत ही डीप इमोशंस जहाँ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम बहुत खुश हों, बहुत हैरान हों या बहुत उदास हों, उस सिचुएशन में हम इंटरजेक्शन को यूज़ करते हैं। Interjections that are words that are used to express strong emotions or feeling. जब हम it is always followed by an exclamation mark। ये जो वट के बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। जब हमने इंटरजेक्शन यूज़ करना है उसके बाद ऑलवेज साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ करना है। वट, ये, हे, ब्रावो, ओ माई, वाओ। ये भी इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स हैं। कुछ हम पहले ही देख चुके हैं।